इस क्वेश्चन में 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 और 13 में -3 हो रहा है, तो उसी तरह 676 का करेंगे हम लोग। 676 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 में -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। 23 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 8 में इंटू करेंगे, 8 का हाफ यानी कि 4, तो हमारा आ जाएगा 32। 32 में ऐड करेंगे 4, तो हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। उसी तरह हम लोग 12 का करेंगे, 12 में इंटू करेंगे 12 का हाफ, 12 का हाफ होता है 6, तो हमारा आ जाएगा 72। 72 में ऐड करेंगे 6, तो हमारा आ जाएगा 78। 78 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 16 का हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 8 में हम लोग +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। 9 में हम लोग इंटू करेंगे 16, तो हमारा आ जाएगा 144, ठीक है। उसी तरह हम लोग 28 का करेंगे, 28 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। 14 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। 15 में इंटू करेंगे 28, तो हमारा आ जाएगा 420। 420 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 4 1 21 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 23 और 21 में -2 का डिफरेंस है, तो हम लोग 28 में भी वैसे करेंगे। 28 में -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26। 26 का स्क्वायर करेंगे, जिस तरह से 21 का स्क्वायर हुआ है वैसे 26 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676। 676 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। 26 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 × 6 × 2, तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 676 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 14 में इंटू करेंगे, 14 का हाफ 7 + 1, तो हमारा हो जाएगा 14 × 8, तो हमारा हो जाएगा 112। उसी तरह हम लोग 18 का करेंगे, 18 में इंटू करेंगे, 18 का हाफ 9 होता है, +1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 18 × 10, तो हमारा आ जाएगा 180। 180 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 441। 441 में ऐड करेंगे 4, तो हमारा आ जाएगा 445। उसी तरह हम लोग 24 का करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 576। 576 में ऐड करेंगे हम लोग 4, तो हमारा आ जाएगा 580। 580 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे हम लोग 2 × 4 × 2, तो हमारा आ जाएगा 16। 16 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 7 5 576, ठीक है। इस क्वेश्चन में 196 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 और 14 में +1 का डिफरेंस है। उसी तरह हम लोग 15 का करेंगे, 15 में हम लोग +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। 16 अब जैसे यहाँ पर 14 का स्क्वायर हुआ है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 39 91 13 का टेबल में आता है, 13 × 3 करेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। उसी तरह 13 × 7 करेंगे तो हमारा 91 आ जाएगा, ठीक है। अब 51 हमारा 17 का टेबल में आता है, 17 × 3 करेंगे तो हमारा 51 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे यहाँ पर 13 को 3 से इंटू किए, फिर 7 से किए, उसी तरह 17 को 3 से इंटू किए तो 51 आया। तो अब हम लोग 17 को इंटू करेंगे 7 से, तो हमारा आ जाएगा 119। 119 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 0 9, 2 2 ज़ा 4,
ठीक है। अब 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 5, 5 2 9, 5 to 9 में हम लोग ऐड करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 5 3 1, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग 27 का निकालेंगे। 27 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, ठीक है। उसमें हम लोग 2 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, 28 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 8 और 4 12, 12 का 1 यहाँ 4 1 5 6 7 7 29, 7 29 में प्लस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 31, 7 31 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 54 में हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। 9 में इंटू 9 करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे। 6 में हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 1 में हम लोग इंटू करेंगे 9, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 9, 9 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों में -1 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में +8 हो रहा है, इन दोनों में -9 हो रहा है, इन दोनों में +64 हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा बोले कि 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में +2 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में -3 का स्क्वायर हो रहा है, और अब इन दोनों में +4 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे निकालेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा 5, पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, तो अब यहाँ पर -5 करेंगे। फिर अब यहाँ पर देखिए, पहले स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है फिर स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि 147 में माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 147 - 25 इज इक्वल टू 122, 122 ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों में +4 हो रहा है, इन दोनों में रिपीट हो रहा है यानी कि फिर से v है तो यहाँ पर भी v आ गया, फिर इन दोनों में फिर से +4 हो रहा है, तो अब हम लोग आगे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो z होगा पहला, ठीक है। अब t t और t फिर से रिपीट हो रहा है, अब t और x में +4 हो रहा है, फिर x यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर x में अब हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो x का नंबर होता है 24, 24 में +4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। अब अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है, ठीक है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 26 तो हमारा आ जाएगा 2, 2 b का नंबर होता है, ठीक है। तो ZB ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में A यहाँ आ रहा है, E यहाँ आ रहा है, W यहाँ आ रहा है, ठीक है। S अपनी जगह पे ही है, O फिर इधर आ जा रहा है, E इधर आ जा रहा है, M इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे ही निकालेंगे, N इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, ठीक है, N C, O यहाँ आ जाएगा, ठीक है, F अपनी जगह पे रहेगा, U यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, N O C F E S U ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बिहार का पटना राजधानी है, झारखंड का रांची राजधानी है, तो राजस्थान का जयपुर है, जयपुर राजधानी है। M और O में +2 हो रहा है, O और Q में भी +2 हो रहा है, Q और S में भी +2 हो रहा है, S और U में भी +2 हो रहा है। तो हम लोग U का नंबर होता है 21, तो U21 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 23, 23 हमारा W का नंबर है, ठीक है। अब हम लोग नंबर चेक करते हैं, 18 के बाद 22 यानी कि +4 हो रहा है, 22 के बाद 26 यानी कि यहाँ पर भी +4 हो रहा है, 26 के बाद 30 यहाँ पर भी +4 हो रहा है, 30 के बाद 34 यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यानी कि 34 में हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, स्टार्टिंग में W और लास्ट में 38, सिर्फ
ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 8 और 27 में +19 हो रहा है, 27 और 46 में भी +19 हो रहा है, 46 और 65 में भी +19 हो रहा है। तो हम लोग 65 में +19 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84। 84 ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में G और J में +3 हो रहा है, J और M में भी +3 हो रहा है, M और P में भी +3 हो रहा है। तो हम लोग P में भी +3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, P का नंबर होता है हमारा 16, 16 में +3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 19 हमारा S का नंबर होता है, S ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 12 का डबल हो रहा है 24, 24 का डबल हो रहा है 48 यानी कि +12, ठीक है, +24 तो 48 हो जाएगा। 48 का डबल हो रहा है 96 यानी कि +48, ठीक है। फिर 96 का डबल हो रहा है 192 यानी कि +96, डबल हो रहा है सब, ठीक है। तो 192 का डबल करेंगे, 192 में 192 ऐड कर देंगे यानी कि 192 का डबल तुम्हारा हो जाएगा 384, 384 ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए N O सब जगह है, ठीक है, तो यानी कि लास्ट में N के बाद जो हमारे स्पेस है वहाँ पर O आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में लास्ट में O आएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में लास्ट में O है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन में लास्ट में O है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में F और E में -1 हो रहा है, L और K में भी -1 हो रहा है, U और T में भी -1 हो रहा है, T और S में भी -1 हो रहा है, E और D में भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे ही निकालेंगे। T में हम लोग -1 करेंगे तो हमारा S आ जाएगा, R में -1 करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा, U में -1 करेंगे तो हमारा T आ जाएगा, M में -1 करेंगे तो हमारा L आ जाएगा, P में -1 करेंगे तो हमारा O आ जाएगा, E में -1 करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, T में -1 करेंगे तो हमारा S आ जाएगा, SQTLODS हमारा ऑप्शन 1 आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए इन दोनों में -28 हो रहा है, इन दोनों में भी -28 हो रहा है, इन दोनों में भी -28 हो रहा है, इन दोनों में भी -28 हो रहा है, तो हम लोग आगे भी वैसे निकालेंगे। 8 7 8 में -28 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 850 ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 19 में +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। उसी तरह 24 का करेंगे, 24 में +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, 625 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, 169 में ऐड करेंगे हम लोग 13 का डबल, 13 का डबल यानी कि 26 तो हमारा आ जाएगा 195। उसी तरह हम लोग 18 का करेंगे, 18 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324, 324 में हम लोग ऐड करेंगे 18 का डबल यानी कि 18 + 18, 18 का डबल, 324 में ऐड करेंगे हम लोग 18 का डबल 36 तो हमारा आ जाएगा 360, 360 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 125 5 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 5 और 3 में -2 हो रहा है तो हम लोग 6 का भी वैसे करेंगे, 6 में हम लोग -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, 64 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343, 343 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 344, ठीक है। उसी तरह हम लोग 11 का करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331, 1331 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 1332, 1332 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 31 और 54 में +23 का डिफरेंस है तो हम लोग 43 का भी वैसे करेंगे, 43 में
23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66। 66 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 30 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 25 में हम लोग प्लस 5 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 56 का करेंगे, 56 के लिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 में हम लोग ऐड करेंगे 7, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 56। अब उसी तरह हम लोग 20 का करेंगे, 20 के लिए हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 16 में ऐड करेंगे 4 तो हमारा 20 आ जाएगा। उसी तरह अब हम लोग यहाँ पर देखिए 5 और 7 में +2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 4 में हम लोग +2 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। 36 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 42। 42 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों में +253 हो रहा है, ठीक है। 525 का भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। 525 में +253 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 778। 778 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। 64 में +64 कर देंगे यानी कि डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 128, ठीक है। उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। 216 का डबल कर देंगे, 216 में 216 ऐड कर देंगे तो हमारा डबल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 432। 432 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 को डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 98। उसी तरह 11 का करेंगे, 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 को डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 242। 242 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 68 को डिवाइड देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 17। 17 में ऐड करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 19। उसी तरह 164 का करेंगे, 164 को डिवाइड देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 41। 41 में ऐड करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 43। 43 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। अब 25 में हम लोग कितना माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा 18, ठीक है। उसी तरह हम लोग 11 का करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में माइनस करेंगे 18 तो हमारा आ जाएगा 103। 103 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों में इंटू 1 हो रहा है, इन दोनों में इंटू 1.5 हो रहा है, इन दोनों में इंटू 2 हो रहा है, इन दोनों में इंटू 2.5 हो रहा है। तो अब हम लोग इसको निकालने के लिए इसमें इंटू करेंगे 3 से। 5 2.5 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 157.5। 157.5 ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में m और l में -1 हो रहा है, i और h में भी -1 हो रहा है, c और b में भी -1 हो रहा है, s और r में भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग j r v p का भी वैसे ही निकालेंगे। j में -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा i। अब आप ऑप्शन में देखिए i स्टार्टिंग में सिर्फ ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, सिर्फ 1 में। तो i ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 to 1 6 का क्यूब करेंगे +5 करेंगे तो हमारा 2 to 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 7 का क्यूब करते हैं, उसमें +5 करेंगे तो हमारा 3 4 8 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 8 का क्यूब करेंगे, उसमें +5 करेंगे तो हमारा 5 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 995। 995 में अब यहाँ पर देखिए +5 करने के बाद 2 to 1 आ रहा है,
तो यानी कि 995 में पहले से 5 ऐड है, तो हम लोग सबसे पहले 5 को हटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 990। अब 990 किसी का क्यूब नहीं होता, क्यों? क्योंकि 10 का क्यूब होता है तो 1000 होगा, 1000, और 9 का क्यूब हमारा होता है 729, ठीक है। और 9 और 10 के बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है, तो इसका मतलब 990 किसी का क्यूब नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 343। 343 पहले से ही 7 का क्यूब है, इसमें -5 नहीं हो रहा है, उसके पहले ही 7 का क्यूब है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी, ऑप्शन सी 1331, 1331 भी 11 का क्यूब है, इसमें भी -5 नहीं हो रहा है, तो यानी कि इसमें भी 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें 5 जोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब डी, ऑप्शन डी है हमारा 1005, इसमें हम लोग -5 अगर करते हैं तो हमारा आ जाता है 1000, 1000, ठीक है। और 1000 हमारा 10 का क्यूब होता है, यानी कि 1005 10 का क्यूब +5 है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ईटिंग का कोड ये है, तो हम लोग को कॉफ़ी का निकालना है, ठीक है। तो ईटिंग का कोड टी और आर में -2 हो रहा है, ठीक है। आई और जी में भी -2 हो रहा है, एन और एल में भी -2 हो रहा है, ए और वाई में भी -2 हो रहा है, जी और ई में भी -2 हो रहा है, ई और सी में भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका भी निकालेंगे, ई और सी, तो सी और यहाँ पर आ जाएगा -2 करेंगे तो सी का नंबर 3 होता है, 3 में -2 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 हमारा ए का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में ए सिर्फ ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 1 में भी नहीं है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग 18 में इंटू करेंगे 2, तो हमारा आएगा 36, 36 में -6 करेंगे तो हमारा आएगा 30। उसी तरह हम लोग 36 का करेंगे, 36 में हम लोग इंटू करेंगे 2, तो हमारा आएगा 72, 72 में माइनस करेंगे 6, तो हमारा आ जाएगा 66, 66 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे, 1 और 3 में +2 हो रहा है, ठीक है, 3 और 5 में भी +2 हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो भी आएगा उसमें भी हम लोग +2 करेंगे, हम लोग को बस यही देखना है, इसका कोई काम नहीं है, तो +2 करेंगे, यानी कि 5 में +2 करेंगे तो हमारा आएगा 7, 7 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए, 9 और 18 में +9 हो रहा है, 18 और 27 में भी +9 हो रहा है, और इसमें देखिए, इसमें 11 का क्यूब हो रहा है और इसमें 11 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 पैटर्न हो रहा है, एक तो 9 और 18 और 27 का, एक 1331 और 121 का, तो हम लोग को यहाँ इसका आंसर निकालना है, तो ये इसके पैटर्न से चल रहा है, इसका पैटर्न है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब के बाद 11 का स्क्वायर, तो अब 11 का स्क्वायर के बाद सिर्फ 11 आएगा, 11 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, हम लोग को ईज का कोड निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ईज का कोड निकालना है। ईज सिर्फ पहला सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो पहला सेंटेंस में हमारा नंबर है 231, 231 में से कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों में नहीं है, 307 में भी नहीं है, 781 में भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 2 किसी में नहीं है, ठीक है। आगे चेक कर लेते, 3 इसमें है, 1 इसमें भी है, यानी कि 2 ईज का कोड है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, सी और डी +1 हो रहा है, डी और ई में भी +1 हो रहा है, ई और एफ में भी +1 हो रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि एफ के बाद हमारा आएगा जी। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, जी सिर्फ ऑप्शन 4 में है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए, OR
AL का कोड है 3196, ठीक है। O का नंबर 15 होता है, R का नंबर 18 होता है, A का नंबर 1 होता है, L का नंबर 12 होता है। 12 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 8 को 1 से ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 5 को 1 से ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ आ गया है, ठीक है। उसी तरह 9 हमारा यहाँ, यानी कि सब उल्टा हो गया है। 1 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया है। उसी तरह हम लोग रिटर्न का करेंगे, WRITTEN, रिटर्न। W का नंबर 23 होता है, R का नंबर 18 होता है, I का नंबर 9 होता है, T का नंबर 20 होता है, T का नंबर 20 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है। 14 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ भी 22 हो जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा, 8 को 1 से ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 को 3 से ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। इसको अब हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा लिखेंगे 5 5 2 2 9 9 5। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 27। 27 में हम लोग ऐड करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 28। उसी तरह 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। 125 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126। 126 ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 64 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में +2 हो रहा है, इन दोनों में +3 हो रहा है, इन दोनों में +4 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर +5 करेंगे, +5 करेंगे तो हमारा आएगा 22। 22 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आता है। उसी तरह 3 × 7 करेंगे तो हमारा आएगा 21। 21 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 15 और 22 में +7 का डिफरेंस है, तो उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 19 में +7 करेंगे तो हमारा आता है 26। 26 ऑप्शन सी हमारा आंसर है।